समय है वचन का, तो वचन पर चलेंगे। हालेलुया। तो वचन निकालेंगे गिनती की पुस्तक प्रणानियम 11 अध्याय उसका 4 वचन से। 170 पेज में 11 का 4। अभिषेक प्राणायाम। अभिषेक क्या कर, और इनको बोला था आवाज थोड़ा कम, इनको बोला आवाज थोड़ा कम आया आपके अंदर। अब जी 11 का 4। सभी ने वचन निकाल लिया? हाँ जी, सभी लिखन क्या सभी का धन्यवाद प्रभु का। तो वचन में हम प्रार्थना करेंगे। अभिषेक, अभिषेक चलो आ जाओ। प्रार्थना बच्चों के लिए जन के साथ। सभी को तू आशीष देना पिता परमेश्वर उनकी सबकी नित्यों को पिता परमेश्वर जी खोल पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे पिता परमेश्वर प्रभु के दास जो भी वचन बांटे पिता परमेश्वर प्रभु उन सबकी हृदयों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उन सबके जीवन में कार्य करे और आशीष लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथों में देता हूँ, मेरे पाप यीशु राजा प्रभु जी। जो भी वचन हो प्रभु तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबके लिए आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे दास को सामर्थ दे, अकल बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु तो तेरा वचन हमें अच्छे से समझाए और हमें समझ आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी इस प्रार्थना सुन के कबूल कर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम को महिमा मिले। हाईलाइट क्या है? हालेलुया। मूसा द्वारा 70 लोगों का चुना जाना। हालेलुया। किस काम के लिए? हाँ जी, 70 लोगों का चुना जाना किस काम के लिए? चुनाव क्यों होता है? चुने क्यों जाता है? हाँ जी, परमेश्वर क्यों चुनता है? मूसा ने इसलिए चुने क्योंकि खुदा ने चुने। हालेलुया। परमेश्वर का काम बढ़े और जो चुने हुए लोग हैं वो वफादारी से प्रभु के कार्य को कर सके। हालेलुया। पर ये सब चीजें प्रभु जो चुन रहा है वो प्रभु अपनी मर्जी चुन रहा है। हाँ जी, जैसे बाइबल कहती है कि तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और तुझे नियुक्त भी किया है। हालेलुया। और यहां पर कहानी है कि प्रभु के दासों के द्वारा उसका चुना जाना, और उस चीज को हम किस प्रकार समझेंगे, कैसे लेंगे। पहले तो हम अपना ध्यान हटाएंगे सभी बातों से, सभी चीजों से, सभी कामों से, ताकि प्रभु का वचन हमारे अंदर जा सके। हालेलुया। आप लोग खाली कर दो पहले, कोई भी बातें नहीं करनी, कोई भी प्रकार की भी। बच्चा खेल रहा तो खेलने दो, समझ रहे? हाँ जी, पढ़ेगा वचन कर चलेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएली भी फिर रोने और
को कौन देगा? हालेलुया। अभी परमेश्वर गुलामी में थे, हमें वहां छुड़ा कर लेकर आया, निकाल कर लेकर आया। वो दिन भूल गए, वो काम भूल गए, लेकिन उनको क्या नजर आ रहा है? खाना पीना। हालेलुया। वो ये नहीं देख रहे कि हम है ना गुलामी में थे, हम दवा में थे, हम लोगों के है ना पैर नीचे दबे हुए थे। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, छुड़ा कर लेकर आया, इतनी मेहनत कर, इतने परिश्रम के द्वारा, इतने चमत्कारों के द्वारा। लेकिन वो लोग का ध्यान कहां जा रहा है? खाने और पीने पर और रहने पर। हालेलुया। इसलिए आज मैं यही बात करना चाहता हूं आपसे कि प्रभु के पास हम आए हैं तो वो खाने से जिन बातों को भूल जाओ। हालेलुया। मैं देखता हूं कई बार हमारे रिश्तेदार में कोई पूजा हो रही है किसी घर में, सब इन्विटेशन देते हैं, हमारे घर में आज जरूर आना। हम क्या करते हैं? भागे जाते हैं, अरे आज तो सूर कटेगा, बकरा कटेगा, मुर्गा कटेगा। हम क्या करते हैं? फ्री फंड का विवरा खा लो भाई। हालेलुया। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उनसे अलग किया है, संसार से अलग किया है, ताकि हमारी अलग पहचान बने। हालेलुया। पर हम उन चीजों को ना देखकर खाने पीने की चीजों पर ध्यान जाता है हमारा, और शैतान भी ऐसे ही भरमाता है। आपको याद होगा यीशु मसीह जो उपवास जब पूरे हो रहे थे तो शैतान ने एक ही बात बोली कि तू मुझे क्या कर, दंडवत कर, मैं संसार का ऐश्वर्य और हम तुझे दे दूंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? उसको उसी तरह जवाब दिया वचन के द्वारा कि तुम परमेश्वर की परीक्षा मत कर। हालेलुया। मेरे चीजों, हम इन चीजों को समझे, जैसे कि गुरपाल ने बता दिया कि हम त्योहारों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, फेस्टिवल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन अब क्रिसमस आ रहा है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। क्या करना चाहिए हमें क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस के टाइम हमें लोगों को कैसे इकट्ठा करना चाहिए। पर मैं बात कर रहा हूं, मेरी बहन कलावती गौरव सेवा कर रही है, शायद इस घर को भी पता होगा, ये बहन भी करती है। तो जब भी क्रिसमस होता है या गुड फ्राइडे आता है तो वहां पर क्या करते हैं? खाना लंगर करते हैं या कपड़े बांटते हैं, लोगों के घरों में जाकर लोगों को देते हैं, गरीबों को दान करते हैं, जिससे परमेश्वर की क्या हो सके? वडियाई हो सके। ऐसे करते बहन मेरी? हाँ जी बहन। हालेलुया। तो मेरे चीजों, हम क्यों नहीं करते ऐसा कुछ? आप देखो बहुत सी प्रभात फेरी निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, उन लोगों को कोई बोलता नहीं है लंगर लगाने के लिए, वो रोडों में खड़े होते लोगों को खुआने पिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा? उनके जिसको मानते हैं उनकी बढ़िया, लोगों का विश्वास दिखाता है कि ये कितना विश्वास करते हैं। मैंने एक नेट पे देखा, मैंने एक नेट पे ही इंस्टाग्राम पे, जिस दिन गुरुपुरब था उस दिन वो जो कपड़े हैं जो महंगे महंगे, जो हजार रुपए की 15 शर्ट थी, पैंट थी, उन्होंने 13 रुपए की दी उस दिन सिर्फ एक दिन की सेल लगाई उन्होंने। अभी बहुत से लोग वहां गए पटियाला के अंदर, और बहुत लोगों ने बहुत सामान लूटा उनका। पर उन्होंने क्यों लुटाया? हो सकता है वो 500 की आई हो या 700 की आई हो, जगह मार्जिन नहीं होता दुकान का, बड़ी दुकान थी, लेकिन बात यह है कि उसने विश्वास दिखाया कि मैं कितना विश्वास करता हूं अपने जिस रब को मैं मानता हूं। उसने सेल लगा दी कि आज पूरा दिन सुबह से शाम तक, जब तक है ना गुरुपुरब है, तो वो क्या करेगा कि सेल लगी रहेगी, और बहुत भीड़ थी उस दुकान पर। जो हम मसीह लोग हैं, हम क्या करते हैं? क्रिसमस आता है, गुड फ्राइडे आता है या खजूरी दिन आता है, हम क्या करते हैं? हमें दे दो ना, कोई खाने को दे दो, पहनने को दे दो, है ना, घूमने को दे दो। क्यों? उनको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है पता नहीं, लेकिन आपका मेरा परमेश्वर आपको हर एक चीज, अभी गवैया क्या बनाया, यहाँ क्या क्या गवैया की कैसे भी लोग बहन बोल के गई है, अभी वो बनाने से बेटी थी, है ना, नस फट गई थी दिमाग की, डॉक्टर जवाब दे दिया चंडीगढ़ ले जाओ, जहां मर्जी ले जाओ, लेकिन उनका विश्वास, हालेलुया, और वो आज बहन बिल्कुल ठीक है, नहीं आ पाए अलग बात है, वो बिल्कुल ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। पर किसने किया ये काम? अगर कहीं और होती ये काम होता कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। पर हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा कुछ हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसे बातें क्यों नहीं कर पाते हैं? मन में आता तो है,
फिर सोचते हैं इन्ने पैसे मैं तो क्रिसमस से ला लांगा ना 20,000 25,000 30,000 इन्ने का मैं घर से कुछ बना नहीं लवांगा। इतने सालों कुछ बनाया नहीं, अभी बनाएगा सारा कुछ। हालेलुया, समझ रहे आप? जो इतने सालों कुछ नहीं बनाया अभी ही बनाएगा सारा कुछ। अब विश्वास करना, इस चर्च कैलेंडर पाने के लिए, बनाने के लिए मैं तो इतने सालों से बोल रहा था, पर फिर 2-3 महीने में ऐसे निकल गए, मिस्त्री नहीं मिल रहा था। मिला तो फिर अब ऐसा काम हो रहा है क्या खत्म होने का काम नहीं हो रहा। अब क्रिसमस है ना, बिल्कुल नजदीक आ गया, तैयारी हमारी अभी तक हो नहीं रही है। मैं कर रहा हूं आज भी जो बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ बच्चे कर जाना है, चाहे वो नीचे करें जो उनको बोला गया है। मिस ना हमारे समय बहुत कम रह गया है। हालेलुया। तो मेरे चीजों, हम विश्वास की बात करेंगे, विश्वास कैसा रखते हैं हम। इन लोगों ने परमेश्वर को छुड़ा कर लेकर आया, ये क्या कह रहे हैं, हमें मांस कहां से मिलेगा। अब वो गुलामी को भूल गए। अब क्या कर रहे थे, पहले दुख उठा रहे थे, परेशानी उठा रहे थे, है ना, बंदी घर में पड़े थे, है ना, वो आपको रोज मारपीट कर रहा था, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी पत्नियों के साथ, वो सब चीज भूल गए। उनको क्या याद आ रहा है, मांस। क्या मांस ही काफी होता है? यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। पर हम उसको समझ नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हम कौन हैं। हम परमेश्वर की खास प्रजा है, उसके चुने हुए खास लोग हैं। हालेलुया। इसलिए समझें कि आप कौन है, पहले तो अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, और फिर जानो प्रभु यीशु मसीह को कि जो मेरा परमेश्वर है वो कोई आम इंसान नहीं है। हालेलुया। वो पहाड़ों को बनाने वाला और मिनट में ढा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा को बोला, है ना, पहाड़ को जाके बोल पानी दे, पत्थर से पानी निकलने लगे। हालेलुया। समुद्र का, है ना, रास्ता दे, समुद्र मजबूर हो गया रास्ता देने के लिए। हालेलुया। ऐसा है परमेश्वर सामर्थ्य, लेकिन हम उस चीज को कैसे समझ रहे हैं। हालेलुया। मेरे चीजों, परमेश्वर क्या है पहले उसको समझो, परमेश्वर को जानो। कैसे जानेंगे परमेश्वर को हम? मैंने बोला पहले कुछ और को डर, अब मतलब कैसे जानेंगे परमेश्वर को हम, है ना, बच्चों के द्वारा कह सकते हैं, है ना, पर वचन पढ़ रहे हैं रोज, क्या जान रहे हैं परमेश्वर को, उनको अब कैसे ले रहे हैं दोस्तों को। हालेलुया। जब वचन पढ़कर आप बात करते हैं तो वो बात आपकी उसी टाइम परमेश्वर पूरी करता है, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने वचन सुना मरकुस के अंदर 11:20 में, कई समुद्र में कहोगे उखड़ने लगे समुद्र के गिर जा, तो वो गिर जाएगा, पर क्या करना, प्रतीति करना, संदेह मत करना। हालेलुया। इसलिए नतीजों, हमें पहले समझना कि हम कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ जी। हमें वे मछलियां समरण है जो हम मिस्र में सेक बेट खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गन्ने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस गन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया। हमें क्या याद आ रहे हैं, खाने पीने की चीजें। हमने अपना ध्यान हटाना है उन बातों से, उन चीजों से। हम उपवास रखते हैं, कौन रखता है उपवास? कौन रखता है? जब उपवास रखते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान किस चीज से हटाने के लिए उपवास रख रहे हैं? हाँ जी, किन बातों से अपना ध्यान हटाने के लिए उपवास रख रहे हैं? समझ रहे आप? संसार की चीजों से ध्यान हटाकर उपवास, मतलब उपरवास। क्या करना है? उपवास। उपरवास परमेश्वर को उपस्थित जानकर
उसकी परिस्थिति में ध्यान लगाना और इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर को समर्पित करना। लेकिन मैं देखता हूं जब वहां रखते हैं 3 बज गए सामान ले आओ, खाना क्या क्या खा रहा है सामान लेकर आओ, सामान आ गया 4 बज गए, 4 तक से बनाओ, 4 बज गए, 4 5 खोलना है, 5:15 हो जाए कहीं। हालेलुया। अगर गलती से कहीं 5:15 5:30 हो गए तो क्या कर रहे थे तुम, क्यों नहीं बनाया अभी तक, क्या है ना। और तो हम ही खुद मतलब हमारा ध्यान हटा हुआ था उससे चीजों से है। और हमने पहले सोची कि खाना क्या है आज इसको डिश हमने सोचते थे पहले, जब हमने फास्ट करना है तो वो चीज मुझे बनवानी है और खानी है। तो कब हटाया ध्यान हमने, हमारा ध्यान तो लगा हुआ उन चीजों पर। हालेलुया। अभी प्रीत ने कुछ बताया साहिब के बारे में, क्यों बताया उसके बारे में, क्योंकि उसने पहले तो कभी ऐसा देखा नहीं था। हालेलुया। क्योंकि उसने एक बदलाव देखा, तो उसने बोला अगर आप में कोई बदलाव देखेंगे तो शायद कोई आपके बारे में भी जरूर बोलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं देखता हूं ध्यान दो, बाइबल कहती है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों क्या करेंगे, आपकी बढ़ियाई करेंगे। हालेलुया। महिमा करेंगे आपकी। समझ गया। तो वो कब होता है, जब हम परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बनाते हैं, प्रभु के साथ सही चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे को प्रभु का इतना समय हो गया, मैं बहुत प्रार्थना दुआ करती हूँ या करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा काम, परमेश्वर हमारा बहरा है, परमेश्वर हमारा धोखेबाज है, परमेश्वर काम नहीं करता है, तो ये गवाही कौन लेके गया, जबरदस्ती बुलवाया गया वैसे, हाँ जी जबरदस्ती बुलवाया गया। हालेलुया। काम तो करता है, हमने देखा है, हो रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो मैं खुद हर बार बोलता हूं कि परमेश्वर के चर्च का काम मेरा कितने सालों से मैं सोच रहा था, और अब मेरे पास रुपया नहीं था, मेरे पास काम शुरू करने वाले सब 70,000 से, वो मेरे डॉक्टर ने की थी कमेंटिंग, और आज इस पर नाना करते 3.5-4 लाख लग गया है। कहां से आया बाकी? हालेलुया। कहां से आया पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी मालूम नहीं है। जिससे मांगता मना नहीं करता, और पहले बोलता था भाई 10,000 दे दे, की करना कितने दिन मोड़ेगा, ब्याज लगूगा, विश्वास करना 1 रुपये ब्याज नहीं देना किसी को, 1 रुपया भी। हालेलुया। सिर्फ लोन है मेरा 2.5 लाख का जो उससे लेगा, नहीं तो मेरा कोई भी ब्याज नहीं है जो मैं पैसा मैंने पकड़ा है या ले रहा हूं। और जो प्रभु के लोगों ने दिया, चर्च के मेंबरों ने दिया, जो प्रभु को बहुत सारे से, किसी ने लोहा दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने वैसे फंड दिया, है ना, चर्च के लोगों ने। तो मैं प्रभु का उनको बहुत सारी आशीष है। यही चीज मैं चाहता हूं कि आप सब जब प्रभु के लिए करते हो ना, तो फिर प्रभु ऐसा करता है। जैसे बहन के बारे में बता रहा हूं, ये कहते हैं कि मेरे पास किसी की कमी नहीं, जैसे प्रभु का वचन मेरे घर में आया, क्योंकि परमेश्वर को जो आप देना सीख जाओगे, बोना सीख जाओगे, क्योंकि जब हम बिजली बेचते ना, तो फल कहां से आएगा, समझ रहे आप? पहले बोलना सीखोगे, बोलते कैसे हैं। जिस दिन वो सीख गए, उस दिन आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। हमारा ध्यान, हमें पहले ध्यान हटाना है अपना संसारिक कामों से, संसारिक बातों से, संसारिक चीजों से। जो ये लोग कह रहे हैं हमें खीर वो चीजें नहीं मिली खाने के लिए, गुलामी में थे, चीजें वही याद आ रही है, हमको छोड़ना है। मन्ना की बात आई है। मन्ना क्या है? पहले बात ये आया कहां से मन्ना, पता को? स्वर्ग से आया है। स्वर्ग को क्या समझते हो? आम घर है वो? हाँ जी, अभी तक तो वहां गया नहीं है। स्वर्ग परमेश्वर की जगह है, खास जो हीरो मोती से, सोने से बनी हुई है, समझ रहे आप, अनमोल चीजों से बनी हुई है
वहां पर मेरा परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। यीशु जाते कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे संग रहोगे। लेकिन हम वो जाना जहां पर है उसके बारे में हमारी कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम नहीं है, बस खाने को चाहिए अच्छी अच्छी चीजें। विश्वास करना, आप मेरे बच्चों से पूछ लेना कि मैं मीट की कभी डिमांड घर में करता नहीं हूं, कभी भी। उल्टा, हाँ जी बहन, सर ये बहन बेटी से पूछ लेते अभी डिमांड चाहिए, आप मीट के लिए बोलते, क्या बोलता हूं मैं, क्या बनानी है? दाल। पूरे गोहाना में, दिल्ली में, जलालाबाद में, बठिंडा में मशहूर हो गया है, क्या है, क्या खाना मुझे? दाल। नहीं तो ज्यादा हम क्या कहते हैं, चल बाहर आए है ना, वो तो खुद बनाएंगे, ऐसा करो भाई रोस्टर मंगा लो या कुछ मंगा लो। पर मैं कह रहा सच्ची कह, जो बोलूंगा ना विश्वास करना हाजिर हो जाएगा उसी टाइम। विश्वास कर रहा हूं, क्लीन से प्रभु इधर बहुत अच्छे, जो बोलूंगा वो उसी टाइम हाजिर हो जाएगा। हालेलुया। पर मैं क्या बोलता हूं, क्या चाहिए मुझे? दाल। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं उन चीजों कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग इसका ध्यान कहां जा रहा है, उसी संसारिक चीजों की ओर जा रहा है। मैं संगरूर से गोहाना या रोहतक या दिल्ली या जलालाबाद बठिंडा जा रहा हूं या कहीं भी जा रहा हूं, मैं किस काम के लिए जा रहा हूं? प्रभु का काम करने के लिए जा रहा हूं कि उन लोगों को प्रभु बहुत सारी आशीषें दें, बरकतें दें। हालेलुया। तो वो उनको मिले, ये सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ा खाना है। हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, आप अपना ध्यान हटाएं इन चीजों से। खास जब उपवास रखे ना, तब कभी बात करना डिमांड इस चीज की। मैं तो ये बोलूंगा, जो मिल जाए क्या करना, उसके लिए धन्यवाद देना। जो मिल जाए, बाइबल ऐसा कहती है कि क्या करो, जो आपके आगे रख दिया जाए धन्यवाद करके उसे खा लो। हालेलुया। हाँ, आप उपवास में नहीं हो तब आप कर सकते हो, चलो आप महीना हो गया, 2 महीना हो गया, है ना। और पहली बात तो काम सेवा का है, तो हम कहीं ना कहीं जा रहते हैं। अगर मैं बताऊं, मेरी बहन और है, उसका नाम काजल है, रोहतक में, वो तो मानती नहीं है। वो क्या करती है, दाल बनाएगी पर साथ में क्या पाएगी उसके अंदर, रोजी क्या बात है उसके अंदर, दाल भी बनाएगी, पास्टर की बात भी सुननी है, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। तो मेरे चीजों, मैं बहुत धन्यवाद हूं खुदा का इस चीजों के लिए। पर मैं कहूं, खाने पीने की चीजों हमें क्या करना है, ध्यान हटाना है, ना तो उसमें बनाकर रखना है। हाँ, आप काम अपने देव से अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि अतिथि सत्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब्राहम ने भी किया स्वर्गदूतों का, अनजाने में हमें भी करना चाहिए। कब वो आशीष गए, क्यों स्वर्गदूतों ने क्या किया था, अब्राहम और सारा को आशीष दी थी बेटे की। हालेलुया। आप करते रहो, लेकिन मैं बता दूं कि हमारी डिमांड नहीं होनी चाहिए। समझ रहे, एक डिमांड, एक अपनी खुशी से करना, फर्क है। समझ रहे आप, एक डिमांड एक खुशी से करना, उसमें फर्क है। जो खुशी से करता है वो वहां से मिलती है आशीष। हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, हमें उन बातों से ध्यान हटाना है और परमेश्वर को ज्यादा महिमा देना है। हाँ जी, हाँ जी बेटा। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखले में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। हालेलुया। अभी क्या बोलो कि बोला, कितनी नॉर्मल सी बात बोल दी। मन्ना क्या है, धन्य के समान है ना। कहां से आया है, कहां से आया है, उससे आपको मतलब देखो, बोले कहां से आया, कौन दे रहा है आपको, पहले उस चीज पर ध्यान दो। कौन दे रहा है आपको, वो उस चीज पर ध्यान नहीं है ना इन लोगों का, क्योंकि
क्या लगा जीभ पर? सवाल लग गया है। हालेलुया। ये भी देखने के मेरे परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से मन्ना भेजा, जो स्वर्ग है उसे खाकर हम भी है ना सामर्थ्य हो जाएंगे, हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे, हम भी परमेश्वर के समान बोलने करने लग जाएंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, इसका स्वभाव तो धनिये के जैसा है, और मीट, मछलियां, खीरे, गन्ने, है ना, क्या होते हैं, प्याज। हालेलुया। मेरे चीजों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, आपको दे कौन रहा है और किसकी वजह चीज मिल रही है, उसको अहमियत देनी है हमने। हालेलुया। उसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जो खुदा हमें चीज मुहैया कर रहा है उस चीज को हम भूल रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ टेस्ट। नहीं, ये मैंने नहीं रखता है। समझ रहे आप? उस चीज को ध्यान रखें, मुझे दे कौन रहा है और क्यों दे रहा है। हाँ जी। और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी, तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। हाँ। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े हैं? क्या मैंने ही इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसको देने की शपथ तूने अपने पूर्वजों से खाई है। हालेलुया। हालेलुया। लोग रो रहे हैं मांस खाने के लिए, अच्छी चीजें खाने के लिए, और मूसा के पास ये बात पहुंची तो मूसा को बहुत बुरी लगी। इतने लाखों की गिनती में लोग रोने गिड़गिड़ा रहे हैं, और वो देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, कि मेरे पास में तो नहीं है इतना कुछ, क्योंकि लाखों गिनती थी। बाइबल कहते हैं कि 6 लाख तो प्यादे ही प्यादे थे। हालेलुया। अभी गिनती और भी करेंगे तो कितने लाख हो जाएंगे। तो मेरे चीजों पर परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना गिर रहा है, तो क्या करें, ओस का समान गिर रहा है, वो तो ओस भी गिर रही है और मन्ना भी गिर रहा है। उसको क्या करेंगे, पहले हम बटोरेंगे, फिर तो सुखाएंगे, फिर पकाएंगे, फिर इसको भूनेंगे, फिर रगड़ेंगे, और फिर फुलके बनेंगे, फिर खाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है ना, मेहनत नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। पहली बार मेहनत नहीं करनी है, दूसरी बात कहां से वो चीज आ रही है, उस चीज की वैल्यू नहीं है। तो मेरे चीजों, मेहनत करे बगैर कोई भी चीज है, क्योंकि मेहनत कैसी चीज है, आप अगर अपने पत्थर में रखे होगे ना, उस पत्थर जो सूखे होते ना, पत्थर के समान होती है, वो मिनट में खा जाओगे और कहोगे बहुत टेस्टी थी। हालेलुया। और जब आपका पेट भरा हो तो बादाम काजू रख दो, अब उसको बोलोगे अरे कुछ भी नहीं है, तो समझे आप। मेरे चीजों, प्रभु आपको क्या देना चाहता है। यहां पर मूसा प्रभु का दास परमेश्वर से है ना बोलने लगा कि प्रभु क्या मैंने तुमको जन्म दिया है, क्या जैसे बाप बच्चे को लेकर घूमता है, मैंने को लेकर घूमा करूं ऐसे? नहीं प्रभु, ये आपने देखना है, क्योंकि आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इनका अगुआ बनाया है, इसलिए मैं इनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, परमेश्वर ने अगुआ बनाया। हालेलुया। उन लोग उनकी अगुवाई करने के लिए, ताकि उनको सही राह पर लेके जाने के लिए, लेकिन उनकी जो सोच थी वो ही पुरानी, खाने के लिए, है ना, पहनने के लिए। आज हमारी सोच क्या है, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, कैसे बढ़ेंगे? हमें कहिए सुंदर सुंदर कपड़े, ताकि लोग बोले कितने सुंदर दिख रहे हैं, है ना। खाने, होटल में खाना खाएंगे। कहाँ खाना खा रहे हैं हम? होटल में खाना खा रहे हैं, है ना, इसलिए उनके पास बहुत पैसा है, और जब उड़ जाएगा पैसा तब फिर कहां जाएंगे? हालेलुया। मेरे चीजों, हमें परमेश्वर की चीज को देखना है कि वो कहां से आई है और वो कैसे, उसको वैल्यू देनी है हमने। परमेश्वर हमें क्या देना जानता है और क्या नहीं,
और वो कब कैसे मुहैया कर सकता है, उन बातों पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम एक सोच, अलग सोच रखते हैं हम। हालेलुया। हमें एक अच्छी सोच बने, सबसे पहले हमारी एक अच्छी सोच होनी चाहिए। समझ रहे आप? प्रभु आपको स्वर्ग से मन्ना दे रहा है, आप कह रहे हो तो ऐसे उसको उठाना पड़ेगा, ऐसे गिरेगा, सुखाना पड़ेगा, भूनना पड़ेगा। मांस तो बस काटो और खाओ। हालेलुया। लेकिन जब मूसा रोने लगा, बोलने लगा, और परमेश्वर ने जब देखा कि सब लोग ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है, अब तो मेरा ही है ना दास मुझको मेरे खिलाफ हो गया, तो अब क्या कर रहा परमेश्वर? यहाँ पर क्या करेगा परमेश्वर? अब फिर उसने बोला कि मुझे क्या कर दे, जान से ही मार दे। अगर मेरे को सेवा ही नहीं करनी अब, क्योंकि मैंने लोगों का ख्याल नहीं रख सकता। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे और फिर बात करेंगे। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना प्रभु का दास? इतना आवश्यक दास, इतना सामर्थ्य दास करा तो मेरे को जान से मार दे, ताकि मैं अपनी हालत देख ना पाऊं। मैं लोगों को ताने मैंने मारने उनको बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। क्या क्या परमेश्वर से जब ऐसा हुआ तो क्या क्या परमेश्वर ने? हाँ जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे मनुष्य मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वह प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे मेरे साथ यहाँ खड़े हों। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जब ऐसी बातें सुनी, मूसा भी नाराज हो गया, कलीसिया नाराज हो गया, सब लोग बगावत करने लगे हैं, तो क्या कहा परमेश्वर को? और परमेश्वर ने क्या कहा? ससुरे क्या कर? हाँ, ध्यान देना। लाखों गिनती में लोग, कितने लोगों को बोला? कैसे? कौन से लोग थे वो? पुराने मतलब पुराने, प्रभु को जानने वाले, प्रभु के दास के संग रहने वाले, वफादार लोग, आज्ञाकारी लोग, डर और भय मानने वाले। पर ये परमेश्वर खुद क्यों नहीं चुना? हाँ जी, परमेश्वर ने खुद क्यों नहीं चुना? क्योंकि मूसा का ऐसा काम नहीं। लेकिन अगर हम यीशु मसीह देखिए तो यीशु मसीह करेंगे, तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है। तो यहां पर मूसा को बोला, ऐसे 70 पुण्यों को क्या कर तू चुन के मेरे पास ले जा, ताकि और मिलावट तंबू के वहां खड़े हूं। हालेलुया। क्यों कहा ऐसा? अब उस मूसा किनको लेकर आएगा? जो पास्टर को बुरा बुरा बोलते होंगे, जो पीछे चुगलियां करते होंगे, जो उसको गालियां देते होंगे, जो पीछे जाकर बोलते होंगे इसको बात तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। किस तरह ले जाएगा मूसा? पता कैसे चलेगा? हालेलुया। समझ रहे आप? परमेश्वर आप सबको जानता है। समझ रहे आप? पहली बात तो परमेश्वर आप सबको जानता, एक एक का नाम, एक एक का काम, एक एक की बोली सबको जानता। लेकिन मूसा को बोला क्योंकि जो मूसा के अनुसार उसके कहने पर जो चलता होगा। हालेलुया। अभी कलीसिया के अंदर अभी हम चाहते हैं प्रभु आप अगर काम करें, आपको दानों वरदानों से भरे, सामर्थ्य से भरे, तो कैसे होगा? कैसे भरेगा प्रभु सामर्थ्य आपको? हाँ जी, कितना पड़ेगा परमेश्वर का सामर्थ्य ना हो? आपको आज्ञाकारिता नहीं है, आप प्रभु का डर भी नहीं मान रहे। अगर प्रभु का साथ, हाँ आप एक बार जो कहते हो मैं प्रभु में वफादार हूं, कैसे पता चलेगा वफादार है? हाँ जी,
कितना पर चलेगा? जब आप अपने अगुवे के साथ मिलकर उस काम को नरमाई से, आज्ञाकारिता में होकर, पूरे डर और भय के साथ चलोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? सब कुछ है ना, देखेगा और सब कुछ सही भी करेगा। हालेलुया। अब बात है कि यहां पर मूसा को परमेश्वर बोला कि जा 70 ऐसे बंदों को लेकर आ, पहले क्या कर चुन और मेरे पास लेकर मिला वाले तंबू के पास। तब मैंने क्वेश्चन किया, जवाब नहीं आया किसी का। किसको लेके जाएगा परमेश्वर के पास? ठीक हो, कौन लोगों को लेके जाएगा? मूसा कौन लोगों को लेके जाएगा? या मैं कहता हूं, तुझे कहता हूं कि तेरे को सिरने के लिए खड़ा दिया गया है, पर लोग तेरे खिलाफ हैं, तेरे खिलाफ बुरा बुरा बोलते हैं, सामने नहीं बोलते, तेरे खिलाफ बोलते, पीछे से बोलते हैं, पर तुझे पता लग जाता है। अब तो किन लोगों को लेके जाएगा? हाँ जी, उनमें से जो सही चल रहे होंगे, जो सही चल रहे होंगे। वो कैसे पता चलेगा? प्रभु से प्रार्थना। हाँ जी, वो भी प्रभु ही बताएगा। प्रभु से प्रार्थना करेंगे या आपके संग जिसका रहन सहन सही होगा? वही तो कह रहा हूँ, वो पीठ पीछे का आपको पता ही लगेगा। वो भी खुदा ही बताएगा, क्योंकि खुदा ने तो बोला सब। नहीं, मैं जब प्रभु ने बोल ही दिया मूसा को, मैं कह रहा हूं आपसे कहीं के लिए उधर आप क्या जाओ। चलो और कोई बोलो, गुरपाल। परमेश्वर दिखाएगा चेहरे, तो परमेश्वर को दिखाएगा चेहरे, तो परमेश्वर मूसा को कह रहा है देखने के लिए उनको लेकर मेरे पास। मूसा को क्यों कह रहा है? परमेश्वर खुद तो देख सकता है ना चेहरे। परमेश्वर बता सकता ना कि इस बंदे को लेकर आ, मुस्कान को लेकर आ, रोजी को लेकर आ, गीता को लेकर आ, है ना, विशाली को लेकर आ, है ना, क्या नाम, रेखा को लेकर आ, प्रीत को लेकर आ, बरखा को लेकर आ, टिंकू को लेकर आ, है ना, उसका संधि को लेकर आ, है ना, विक्की को लेकर आ। तो तुम्हें क्यों बोला? नहीं, आगे करते क्यों दिखानी है? परमेश्वर को दिखानी है, दास को दिखानी है। परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, सभी जानते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं। तो आप बताओ किसके आगे देखा जाएगा? अभी गवाही देके गए कि प्रभु के साथ हमारे लिए प्रार्थना की तो ऐसा हुआ, प्रभु के साथ की हमें ऐसा हुआ। और शायद कुछ दिन पहले फोन आया था, किसका, आपका आया था, साहिल का आया था कि पास्टर जी मेरी मम्मी बीमार है और ऐसा तो ठीक नहीं हो रही है, पर आप ऐसा करो, प्रार्थना करो कि प्रभु आपको कुछ दिखाए। किसने बोला था? आपने बोला था कि तूने बोला था? आपने बोला? अच्छा, तो मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ भी प्रभु नहीं दिखा रहा है, सिर्फ आप लोग प्रार्थना कर रहे हो तो शैतान को क्या लग रही है? आग लग रही है। और शैतान चाहता है आपको कमजोर करना। वो जाएगा यीशु मसीह के नाम में 100% जाएगा और आप चंगे भी हो जाओगे। ऐसे बोला था। और बेटे मुसाफिर में प्रार्थना हुई तो मैंने मन में प्रभु ने पहले डाल दिया कि मैं जाऊंगा और उसके घर पे जाके प्रार्थना करके आऊंगा। लेकिन उसका धन्यवाद प्रभु का, आपने पहले ही बोला कि 5 मिनट में जरूर आना। मेरा टेंशन मत लो, प्रभु ने मेरे को पहले से ही मेरी बात हो चुकी है। हालेलुया। तो मेरे से जो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम अलग से कई बार बात करते हैं ना, तो मत किया करें। सबसे पहली बात तो हम आपस जो बात करते हैं, जो घर में बैठकर या टोलियां बनाकर या कुछ भी हम जो अलग से बैठ के बातें करते हैं, तो आपको परमेश्वर देख रहा होता है और इस हालत में आप क्या हो जाते हो? दोषी हो जाते हो। जो आपकी जो आशीष जो आनी होती है ना, वो आपकी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये अपने अगुए के बारे में जो इनको गाइड करे, जो मुझसे पूछता है, मेरे से सामर्थ मांगता है और उनको देता है, जब उसके संग वफादार नहीं है तो मेरे संग कैसे होंगे? हालेलुया। समझ रहे आप बात को? जो अपने अगुए के साथ वफादार नहीं है तो मेरे संग वफादार, समझ रहे आप? तो समझना कि प्रभु के दास ने, प्रभु ने परमेश्वर के दास को बोला कि 70 ऐसे अगुए चुन जिनको तू, पंडावड़ा द्वारा क्या लिखा है?
पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वह प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वह मेरे साथ यहाँ खड़े हों। हालेलुया। समझ लिया? मूसा को बोला, प्रभु के दास को बोला कि जिसे तू जानता है। ये भी कहा कि जो मुझे जानते हैं, जो यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर की यहाँ पर क्या मर्जी है, क्या कह सकते हैं हम? परमेश्वर किसी से नहीं बात करता था, मतलब सिर्फ एक ही बंदे मूसा से बात करता था, मूसा भी ये बात करती। मूसा से बात करता, पर परमेश्वर जानता हो सभी को था ना। अभी तो लेके हालेलुया। परमेश्वर हम सबको जानता है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, यहां तक हम मन में सोच क्या रहे हैं। पता आपको? आप मन में सोचोगे उसी टाइम परमेश्वर को पता लग जाएगा कि आप बैठे बैठे क्या बोल रहे हो। जो शैतान है, जो लूसीफर है, वो कौन था? परमेश्वर का ही प्रिय स्वर्गदूत, महास्वर्गदूत। वो शैतान क्यों बना? क्या परमेश्वर के ऊपर बोला था उसने? हाँ जी, बोला भी नहीं था, मन में सोचा था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर उस इतना प्रिय जिसको सब कुछ सामर्थ्य रखा, उसके साज में सारे साज होते थे परों में, उसकी मन की बात को उसने जान लिया, तो क्या मेरे और आपकी मन की बातों को नहीं जानेगा? आप अपने अनुभव के खिलाफ या कलीसिया के खिलाफ जो कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, उसको पहले से बदल जाएगा। इसीलिए जो परेशानियां आती हैं हमारे ऊपर, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, ये उन्हीं का ही कोई ना कोई है ना कारण होता है। और प्रभु में चाहता है कि हम ऐसा ना करें, हम वफादारी से आज्ञाकार होकर चले, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और हमें दुगनी करके दे। हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों काम तो आपके सब बन गए सारे, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, सारे काम बन गए टोटली। आपने मन में सोच भी रखे होंगे, है ना? सही बात, सबने सबने सोचे सब कुछ। आपने आनंद साहब में क्या क्या करना है, क्या क्या लेना है, कहां कहां जाना है, सब सोचे हुए हैं? पक्का? अब वो मिलने कब है? समझ रहे आप? पर वो इस साल में नहीं, आपको नए साल में मिल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी भाई दुर्बार बात करके गया किसी परिवार के बारे में, और प्रभु ने ये कर मुझे बताया पहले, फिर मेरे से प्रार्थना करवाई, और मैंने उसको बोला परमेश्वर 6 महीने साल के अंदर वो बहन वापस अपने घर में ही आएगी, और वो खुद आएगी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नहीं जानता। इन्होंने बोला तलाक भी दे दिया, उसने मना भी कर दिया, वो नहीं आएगी, बच्चे भी लेगी अपने उठा के, बच्चे लेगी उठा के, है ना, बच्चे भी लेगी करके, और उन्हें बंदे सामने कहा था मैं रहना नहीं हैगा, पंचायत भी हो गई। मैं कहा मुझे तो मालूम नहीं है। क्या बोला मैंने गुरबाल? ये बोला था मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे मन में परमेश्वर डाल दिया। मेरे को परमेश्वर ने बोल दिया, मैंने आपको बता दिया, मैं नहीं जानता कब कैसे और कहां होगा। 6 महीने बोला है तो 6 महीने साल, तो भाई अब काम प्रभु का, मैंने तो प्रभु को सौंप दिया है। हालेलुया। और विश्वास करना, जब मेरे को भाई ने गेट पर बताया मुझको कि प्रभु ने बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया प्रभु, मैं इसको कुछ डांट रहा था तो लेट क्यों आ रहा है, तो हर दिन का काम हो गया, बड़ा सर कुछ ना बोलो, प्रभु ने बहुत बड़ी खुशी प्रभु ने दे दी है। अच्छा बोला ऐसा होगा, मैंने उसके मन में ही प्रभु का धन्यवाद दिया कि मेरा परमेश्वर है ना। कितने महीने हो गए देखो। हालेलुया,
छीनने भी होने वाले उससे पहले ही प्रभु ने काम कर दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आप भी ऐसे आत्मा में होकर आप बात कर सको, आत्मा को पहले तो रिसीव करना सीखो। आप आत्मा को रिसीव कैसे करते हो? आत्मा आपसे हर दिन बातें करना चाहता है, पर वो कैसे करेगा? जो आपका ध्यान परमेश्वर में लगा होगा। हालेलुया। हमारा ध्यान तो सारा दिन फोन में लगा रहता है ना? देखिए कितने लाइक हो गए, चेक करी कितने लाइक कर रहे। 5 मिनट 100 हो गया। क्या हो गया भाई? 1000 हो गया, 2000 सारा दिन 2000 एमडी जान रहे लोग मनु। परमेश्वर जानता है आपको? हाँ जी, कभी सोचा कि परमेश्वर को जानता है? उसने मुझे जाना, मेरे जीवन के बारे में जाना, मैं प्रभु के साथ जानने लगा हूं। मैंने प्रभु के साथ समय बिताया, मैंने प्रभु के साथ, मैंने इतना समय दिया प्रभु को। हालेलुया। उसके बारे में सुना नहीं है। फोन में सारा दिन लगे रहेंगे नेट चलाने के लिए। रात के 12-1 भी बजाते कई बार तो, है ना? क्योंकि नेट का आता है डबल हो जाता है रात को 12 बजे बाद। हाँ जी, अच्छी स्पीड हो जाती है 12 बजे के बाद, है ना? फिर हमारी आंखें खुलना शुरू हो जाती है, हमारी सुबह हो जाती है 12 बजे के बाद। अब हम क्या करेंगे? नेट चलाएंगे, है ना? कुछ लोग तो गेम खेलते होंगे, कुछ लोग मैसेज से पास करते होंगे, है ना? उसके बाद फिर जब सुबह का जब जागने की बारी आती है तो क्या कहते हैं हम? मम्मा सोन दो, हमें तो नींद आई थी। क्यों भाई? पानी लगाने गए थे खेतों में? हाँ जी, अभी नींद क्यों आई थी? सरहद क्या कर रहे थे? हालेलुया। मेरे चीजों, समय देना है तो परमेश्वर को दो ज्यादा समय, फिर आप खुद देखोगे कि परमेश्वर आपके द्वारा कैसे कैसे काम कर रहा है और किस प्रकार काम कर रहा है। हालेलुया। मुझे कभी कोई ये बोलता ना, मेरे बच्चों के बारे में बोलता है, अभी मेरे बेटी के बारे में वो बात करते बहुत से लोगों की, पास्टर ग्रेस, हमारा पास्टर तो पास्टर ग्रेस है। विश्वास करना, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि ये सिर्फ एक दो बंदे ना बोले, पूरी कलीसिया बोले एक साथ। हालेलुया। क्योंकि हर एक माँ का सपना होता है कि उसका बच्चा एक अभिषेक दास बने, क्योंकि दास बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई बोले हो भी सर छोटी बात है ना? बाइबल उठा ले प्रचार कर दिया, पास्टर नहीं होते हैं वो। पता तब चलता है जब प्रभु आपके द्वारा काम करता है और प्रभु खुद गवाही देता है। हालेलुया। इसलिए हमें तो समझना है कि प्रभु के दास ने क्या बोले यहाँ पर? उनको चुन जिनको तू जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, जब प्रभु आपको चुने तो आपके अंदर अच्छी बात होगी तो चुने जाओगे। अगर आप उसके खिलाफ होगे, उसके विरोध में होगे, चुनेगा कोई? चलो आप ही चुन दिखा दो, आप मैं अगर मेरी जगह पे आप हो, आपको चुनने हैं, किसको चुनोगे? जो आपके संग अच्छे प्रेम में होगा, आज्ञाकारिता में होगा, आपके संग हमेशा खड़ा होगा। जी सर, कहां जाना सर? तो मुझे नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद ही आपके द्वारा काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आगे देखने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रभु को बोल दिया है, अब काम मूसा का है। अब मूसा क्या कर रहा है? पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है, तुझ में से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वह इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर दो बातें आई, आपने नोट की? क्या बात की? क्या? तुझ में से सामर्थ
हालेलुया। देखो यहाँ भी प्रभु की एक और योजना, मुझ में से क्यों प्रभु का सामर्थ खत्म हो गया? हाँ जी, परमेश्वर सामर्थ खत्म हो गया। राजा जी क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? हालेलुया। मूसा का रिश्ता बहुत अच्छा था परमेश्वर। हाँ जी, मूसा का रिश्ता बहुत अच्छा था परमेश्वर का, उन लोगों का नहीं था। नहीं चलो वो तो प्रभु जानता रिश्ता अच्छा था नहीं था। यहाँ पर परमेश्वर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने कि तुझ में से लेकर उनमें थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा, उनमें जो आराधना का काम के उसके संग वो उसके साथ मिलकर सेवा के काम को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। फिर वो ये ना कह सके तू कौन है हमें बताने वाला चलाने वाला, हमें तो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। पर परमेश्वर क्या कर दिया, बात को खत्म कर दिया, तुझ में से थोड़ा सामर्थ्य उनमें। हालेलुया। ताकि क्या कह सके वो भी था कि मुझ में सामर्थ्य तुझको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हर चीज का तोड़ रखता है, उसका उत्तर रखता है कि कब कौन क्या कर सकता है। इसलिए मेरे चीजों आप सभी से मैं यही चाहता हूं कि प्रभु अद्भुत काम आप सबके द्वारा करना शुरू कर दे परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। और काम स्टार्ट हो गया है, मैं आपको बता दूं, काम स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे बताया कि साहिल के बारे में, हालांकि वो अभी बच्चा है, इतना बड़ा नहीं हुआ है, पर काम तो प्रभु काम शुरू तो कर दिया प्रभु ने। हालेलुया। ये प्रभु उसको दर्शन दिखा रहा है। जिन्होंने बोला सर मुझे कब की बात थी, दूसरा तो दिखी मुझे, और नहीं जब मम्मी के बारे में कुछ बता रहा था, क्या बताया था? नहीं मम्मी के बारे में मैं ऐसे भी वो शैतान को तंग कर रहा था, तो बता दे कुछ आप मेरे को, क्या था? दूसरा था तो क्या क्या आपने प्रार्थना, अब क्या हुआ उसका? हालेलुया। अभी उसके ऊपर कुछ नहीं है, अभी प्रार्थना करने अभी ही मेरे ख्याल से 2-3 महीने से, कितने महीने से साथ में करना प्रार्थना के साथ 2 महीने हो गए। पर हाँ, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है, ये नूर की ही मेहनत है। वो जो तैयार कर रहा है, और एक और बंदा हमारे बीच में उसको भी तैयार कर रहा है, वो भी अच्छे से अब बात को लेना शुरू कर दिया है। हालेलुया। तो मेरे चीजों मैं चाहता हूं कि आम में से लोग, जैसे गुरपाल बहुत लोगों को तैयार कर रहा है, डिंकू कर रहा है, कई लोगों को तैयार कर रहा है, तो ऐसे मैं चाहता हूं कि जब तैयारी करो ना तो बोलने जितना पड़े, प्रभु का आत्मा बोले आपके बीच में से। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी यही चाहता हूं, मैं ना बोलूं, परमेश्वर का आत्मा बोले। मैं बोलूं ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला है, मैं बोलूंगा। या वो चेला बोले या फिर परमेश्वर बोले ये पास्टर ये राजेश के है ना, प्रभु ने इसको उनके द्वारा क्या कर दिया है, आज इस योग्य बनाया के जहां जाते हैं वहां पर विजय हासिल करते हैं। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों मैं यही मेरी सोच है, और आप अगर जाओगे तो प्रभु का आत्मा काम करता है। अभी आपने वीडियो देखते रहे तो मैं डालता था, मैं डाला था ना फोटो में बनाने मैं डाल देता हूँ, साथ रखता भी हूँ। अभी क्या लड़की का नाम क्या है, भगवान में नया परिवार मिला है, काकी काकू क्या बोलते हो, नया परिवार मिला जो मोटी लड़की है जो, अरे नया परिवार कौन सा भाई, अपने दीदी के परिवार क्या नाम उसका, काकी है ना, ना तो कुछ और पक्का नाम उसका, संजना। अभी उसे वो पहले प्रभु में किसी के पास जा रहे थे, तो वो कहते ऐसे निकाला, वहां से वो पैसे मुझे कुछ बात करी उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया, तो मेरे पास आए, तो ये हम तो पैसे मांगते हैं हमसे। मैं देखो हम तो कुछ नहीं मांगते भाई, पर विश्वास को प्रभु पे वो लड़की खेलने लग गई प्रार्थना करता, दुष्ट आत्मा उसमें इतनी ज्यादा प्रचंड, तो उसको प्रार्थना करते करते मैं उसके भाई को प्रार्थना करने लगा, अब मेरे तो आंखें बंद थी, और उसने मेरे को देखा, चक्कर ला दी मालिक छोड़ के उसके भाई के, और आगे मैं खड़ा। वो बोलो पास्टर जी आपके बात क्यों नहीं मालूम, अब तुम देखो भाई, आगे मैं खड़ा हूं
भाई यहाँ खड़ा है, लड़की यहाँ खड़ी, यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लड़की पे यहाँ, लड़के पे प्रार्थना कर रहा हूं, तो आगे कौन है? बोले आपके क्यों नहीं मालूम, से क्यों मालूम है? प्रभु जानता है, क्योंकि दुष्ट को शक्ति को पता है, हालेलुया, कि किसको कौन क्या कर सकता है और किसको क्या नहीं कर सकता, हालेलुया। इसलिए मेरे चीजों, आप खुद ऐसे हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है। और मैं नूर में वकील कर रहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अब जो ध्यान दे रहा है वो, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा था कि, है ना, मेरा मन खराब हो गया था, टूट गया था, राधा को लेकर भी, इसको लेकर भी, लेकिन अभी मेरा प्रभु बहुत अच्छे काम कर रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है, हालेलुया। इसलिए मेरे दिलों, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान लगाएं, आप भी मेरे बहन भाइयों, मेरे बेटा बेटी हो, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा बनो कि वो सामर्थ आपके बीच में ना दिखे, हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर से मिलकर आया तो लोगों ने अंधे होने लगे, तो देख नहीं पाते मुंह को, और तो मूसा ने क्या करा, लोगों से बात की, तो अब ऊपर पर्दा लगाकर बात की, क्योंकि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना सामर्थ प्रभु ने उससे भर दिया उसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे सामर्थ से भर जाओ और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे, करेंगे। और लोगों से कहे, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र ही में भले थे, इसलिए तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों में से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकाल लाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी सोच को खत्म कर दो, परमेश्वर मैं इतना दूंगा कि तुम्हारे नाक में से निकलना शुरू हो जाएगा, पर हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, प्रभु का अभिषेक, उसका सामर्थ इतना ज्यादा आपको भरेगा प्रभु यीशु के नाम में, जब आप समा प्रभु के साथ बिताओगे, हालेलुया। सभी को आशीष, सभी को